ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं नित्यमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाथाय जानवापते नमः। नमो महाभूतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आज हम लोग प्रत्येक रविवार की भांति गौर कथा के ऊपर चर्चा करेंगे। इस चैतन्य भागवत पंचखंड चैप्टर 2। महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी जा रहे हैं और अभी भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं। बहुत जस्ट बहुत पास में। कल आपको बहुत कुछ मिस हो गया। मुना, याजपुर, हाँ याजपुर भी गए थे वहां पे बहुत सारी लीला हुई। यमुना में, और उसके पहले एक और स्थान था भद्रक में। वो वैतरणी नदी है जहाँ सब 1.5 घंटे का हम लोग हाँ यूट्यूब में डालेंगे, लेकिन लाइव में जो रहता है वो नहीं रहता। हाँ, तो महाप्रभु पहुंच गए कहाँ? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में बिंदु सरोवर है। बिंदु सरोवर की महिमा के ऊपर तो कल बहुत विस्तार से चर्चा की। शिव प्रिय सरोवर जानी श्री चैतन्य स्नान करी विशेष करिला अति धन्य। जब बिंदु सरोवर पहुंचे तो महाप्रभु जाने करे ये तो शिव जी को बहुत प्रिय है, तो उसमें स्नान किए महाप्रभु। हाँ, और फिर उसके बाद फिर महाप्रभु जाते हैं दर्शन लेने के लिए शिव जी का। देखी लेना गिया प्रभु प्रकट शंकर चतुर्दिग शिव ध्वनि करे अनुचर। जैसे शिव जी के मंदिर में गए कि देखे भगवान शिव के फॉलोअर्स बड़े अद्भुत तरीके से उनका गुणगान कर रहे हैं और नाच रहे हैं। चतुर्दिग के सारी सारी कृत दीप ज्वले निरवधि अभिषेक हईते छे जले। There were rows of ghee lamps in the 4 directions, and Shiv Ling was being continuously bathed with water. ये चारों तरफ से घी लैंप जलाए गए हैं और निरंतर शिवलिंग का स्नान अभिषेक किया जा रहा है। निज प्रिय शंकरेरा देखिया विभव तुष्ट है लेना प्रभु सकल वैष्णव। So the Lord and all the Vaishnavas were pleased to see the influence of the Lord's dear devotee Shankar. निज प्रिय, अपने खुद के अत्यंत प्रिय भक्त शंकर के ऐश्वर्य को देख करके महाप्रभु बड़े संतुष्ट हो गए और सारे वैष्णव भी वो संतुष्ट हो गए। जे चरण रसे शिव वसन न जाने हे न प्रभु नृत्य करे शिव विद्यमाने। Shiva forgets to dress in the ecstasy. He relishes by serving the lotus feet of that supreme Lord who was now dancing before him. जो परम भगवान के चरण कमलों का रस का आस्वादन करने में भगवान शिव भूल जाते हैं कपड़ा पहनना भी, इतने विवल हो जाते हैं। हाँ, भगवान शिव बहुत धीर धीर पुरुष है। धीर मतलब जो कभी भी विचलित नहीं होते, जिनका मन हमेशा शांत रहता है। हाँ, कभी डिस्टर्ब नहीं होते। डिस्टर्बिंग सिचुएशन में भी जो डिस्टर्ब ना हो उसको धीर बोलते हैं। और अधीर मतलब जो बिना डिस्टर्बिंग सिचुएशन में भी डिस्टर्ब हो जाए उसको अधीर बोलते हैं। दोनों एक्सट्रीम केस। तो भगवान शिव उस वाले एक्सट्रीम में। धीर मीन्स
बहुत डिस्टर्बिंग, विचलित करने वाली परिस्थिति में भी विचलित नहीं होता। दक्ष प्रजापति कितना निंदा करने की कोशिश किया था, लेकिन वहां से विचलित नहीं हुए। और लेकिन वो शिव जी भी आ, भगवान कृष्ण के चरण कमलों का रस का स्वाद जब करते हैं तो इतने विचलित हो जाते हैं, मन उनका पूरा विचलित हो जाता है, एजिटेट हो जाते हैं, विह्वल हो जाते हैं, कि ऐसा नृत्य करते हैं कि पूरी तरीके से दिगंबर हो जाते हैं और उसका परवाह नहीं करते, को फर्क नहीं पड़ता। वो शिव जी के सामने उन्हीं के परम भगवान अभी नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। सोचिए शिव जी को कैसा लग रहा होगा, कितना आनंद महसूस कर रहे हैं। सो भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। इसलिए अगर कोई शिव जी को प्रसन्न करना चाहे तो उनके पास जाकर के हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, नाम कर, तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। ये तरीका है। इसलिए महाप्रभु नाम संकीर्तन करते थे, शिव जी के पास जाते। नृत्य गीत शिव अग्रे करियानंद, से रात्रि रहिला से ग्रामी गौर चंद्र। तो बड़े आनंद पूर्वक नृत्य और गीत शिव जी के सामने किए, भुवनेश्वर के सामने। और फिर गौरचंद्र उस रात्रि को उसी गांव में रहे। से स्थान शिव पाई लेना जे न मते, से कथा कही स्कंद पुराणी रमते। अब ये कथा सुनाने जा रहे हैं। आई विल नाउ नरेट द स्कंद पुराण डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ शिव केम टू दिस प्लेस। भुवनेश्वर, भगवान भुवनेश्वर भुवनेश्वर में कैसे आए, ये कथा स्कंद पुराण से सुनाने जा रहे हैं। सुनना चाहते हैं आप लोग ये कथा? किसको किसको सुनना है? और किसी को इंटरेस्ट ही नहीं, ठीक है, इसको फिर आगे बढ़ जाते। कोई भक्त लोग हाथ ही नहीं उठा रहे। 10-12 भक्त लोग उठाए, ठीक है। बाकी भक्त लोग क्या करें? शिव जी की कथा सुनना चाहते हैं ना? ओके। तो भुवनेश्वर में भगवान भुवनेश्वर शिव जी कैसे आए, ये कथा स्कंद पुराण में दी है। और अब वृंदावन दास ठाकुर वो कथा को सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनते जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ। काशी मध्य पूर्वे शिव पार्वती सहिते, आछिला अनेक काल परम निभृते। पूर्वे मतलब पहले, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक शिव जी और माता पार्वती काशी में एकांत में निवास किए थे। तबे गौरी सह शिव गेले न कैलाश, नर राज गणे काशी करय विलास। Then Shiva went to Kailash with Gauri and the human kings began to rule Kashi. तो बहुत लंबे समय तक काशी में राज्य करने के बाद फाइनली भगवान शिव, गौरी पार्वती माता के साथ कैलाश चले जाते हैं। और उसके पश्चात फिर मनुष्य राजा लोग काशी में राज्य करना चालू करते हैं। तबे काशी राज नामे हैला एक राजा, काशीपुर भोग करे करी शिव पूजा। फिर एक समय की बात है कि काशी राज नाम का एक राजा था, जो शिव जी का अ, पूजा करता था, उपासक था। काशी के ऐश्वर्य को भोग करते हुए शिव जी का उपासना करता है। दैवे आसी काल पास लागिल तहारे, उग्र तपे शिव पूजे कृष्ण चीनी बारे। फिर दैव, बाय प्रोविडेंस, ये जो काशी राज था काल के रस्सी के द्वारा बंधन में आ गया। हाँ, काल के रस्सी के प्रभाव में आ गया। और भगवान शिव का बड़ी तपस्या करके पूजा करने लग गया, किस लिए? कृष्ण को युद्ध में हराने के लिए। मति भ्रष्ट हो गई उसकी। शिव जी की कृपा से इतने वर्षों तक काशी में, इसको रख दो उधर, काशी में बहुत ऐश्वर्य भोग किया था शिव जी की कृपा से। लेकिन जब मति भ्रष्ट हो गई तो शिव जी का उपासना करने लग गया कृष्ण को युद्ध में हराने के लिए। अब आगे क्या हुआ, ये भागवत में भी दिया है, इसका वर्णन है, 10th कैंटो। और इसका इसका पुराण में भी इस वर्णन दिया हुआ है।
प्रत्यक्ष हैला शिवा तो फिर प्रभावे वर माग बलिले से राजा वर मांगे। उसके तपस्या के प्रभाव से शिव जी उसके सामने प्रकट हो गए। बोले, वर मांगा, मांगो क्या आपको आशीर्वाद को क्या चाहिए अभी। तो दे दिया आपको, पूरा ईश्वर है आपके पास, राजा हो। अभी इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो। और काशीराज को भगवान शिव पर्सनली प्रोटेक्ट करते थे। कुछ चाहिए नहीं था लेकिन फिर भी भगवान से पूछे, मांगो क्या चाहिए। तो काशीराज ये बेनेडिक्शन मांगता है, एक बार मांगो प्रभु तुम्हारा चरणे, जिन मुई कृष्ण जी ने बारे पारो। हे भगवान, एक वरदान चाहती हूँ। उनको बोले, धीरे धीरे काटे फोन। हे भगवान, एक आशीर्वाद मैं आपके चरण कमल में प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरा इच्छा है कि मैं कृष्ण को युद्ध में पराजित कर दूं। भोलानाथ शंकर एरा चरित्र अगाध, के पूछे की रूप कार्य करे न प्रसाद। भोलानाथ शंकर, उनके चरित्र जो है बड़े अगाध है। उसको कौन समझ सकता है। हु कैन अंडरस्टैंड व्हाट फॉर्म ऑफ मर्सी बिस्टोज और ऑन whom ही bestows it। किस प्रकार का आशीर्वाद किसके ऊपर वो कर देते हैं और कैसे करते हैं। सो तारे बलि लेना राजा, चला युद्धे तुम्ही, तोर पाछे सर्वगणा सह आशियामी। तो ये राजा को भगवान शिव ये नहीं बोले, अरे मूर्ख, ये क्या कर रहा है। क्योंकि जब कोई मूर्खता की हद को पार कर जाता है तो फिर उसको समझाया नहीं जा सकता है। तो बोला ना, समझ गए कि ये अभी मूर्खता की हद पार कर चुका है। इसको समझाया नहीं जा सकता कि भाई बेटा तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो। मेरे भी जो स्वामी है। तो बोले शिव जी, ठीक है बेटा, एक काम करो, हाँ जाओ, तुम आगे आगे युद्ध करने जाओ, मैं भी अपनी पूरा पार्षद लेकर के युद्ध करने के लिए आता हूँ पीछे पीछे। तोरे जिनी बेकहे ना कार शक्ति आछे, पाशुपत अस्त्र लई हुई तोर पाछे। और उसको भी चढ़ा दिए भगवान शिव। बोले कि किसके पास शक्ति है तुमको हराने, तुमसे मत लो, मैं हूं ना, पीछे पीछे मैं अपना पाशुपत अस्त्र लेके आ रहा हूँ। बाह्य शिवेर बल से मूढ़ मति, चलिला हरिष युद्धे कृष्णेर संहति। कि भगवान शिव से इंकरेजमेंट प्राप्त करके वो मूढ़मति, मूर्ख राजा कृष्ण से युद्ध करना निकल पड़ा। शिव चली लेना तार पाछ सर्वगणे, तार पक्ष हई युद्ध करी बार मने। तो भगवान शिव अपने एसोसिएट्स को लेकर के उसके भी हाथ युद्ध करने की इच्छा से भी निकल पड़े। सर्वभूत अंतर्जामी देवकी नंदन, सकल वृत्तांत जानी लेना से इच्छा। हाँ, सर्वभूत अंतर्जामी, हर किसी के हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित देवकी नंदन कृष्ण जान गए सारी स्थिति को कि भगवान शिव का क्या उद्देश्य है। इस मूढ़मति को सबक सिखाने के लिए शिव जी उसका पक्ष लेकर के युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। चानिया वृत्तांत निज चक्र सुदर्शन, एडी लेना कृष्ण चंद्र सवार डलन। इस परिस्थिति को जानने के पश्चात कृष्णचंद्र अपने सुदर्शन चक्र को निकाल दिए, छोड़ दिए, ये सबका उद्धार करने उद्धार करने के लिए या नष्ट करने के लिए। नष्ट उद्धार एक ही बात। कृष्ण के द्वारा नष्ट करना भी उद्धार ही है। कृष्ण किसी का विनाश भी करेंगे तो उद्धार ही होगा। ये वैसा ही है, जिसके पास सोने के पत्थर है चारों तरफ। हाँ, तो उससे या तो आप जा करके दंडवत प्रणाम करके कृपा मांगो तो आपको हाथ में सोना ही देगा, और नहीं तो आप उसको गाली दो, उसको मारो किसी चीज से, तो वो क्या मारेगा, वो भी सोने पत्थर से ही मारेगा, है ना। तो दोनों ही केस में बराबर लाभ होने वाला है। बस ये है कि दूसरे केस में
आपको सोने का पत्थर दो चार जगह लग जाएगा तो थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन वो कष्ट इनसिग्निफिकेंट है ना। आपको जब सोने का पत्थर मिल रहा है, उसी प्रकार से कृष्ण से प्रेम करा तो अच्छी बात है। कृष्ण से शत्रुता करके कृष्ण के साथ युद्ध किया, वो भी है अच्छा ही है उस असुर के लिए, है ना। तो कोई बोलेगा अच्छा प्रभु जैसा है क्या, ठीक है, फिर तो कृष्ण से प्रेम करना तो बड़ा कठिन लगता है। ये युद्ध करना, मारा मारी करना, ये मेरे लिए आसान है, यही करता हूँ। लेकिन हम इतने बड़े भी असुर नहीं है ना, कृष्ण डायरेक्ट हमसे फाइट करने के लिए आएंगे, समझे ना। उसके लिए आपको हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण और ये काशीराज, बाणासुर, ऐसा असुर बनना पड़ेगा, है ना। हजारों साल तपस्या करके जब शिव जी या ब्रह्मा जी से आप वरदान प्राप्त करने के योग्य हो जाएं, तब कृष्ण से युद्ध कर सकते हैं। हाँ। या तो ये कर लीजिए, और नहीं तो सरल उपाय हरे कृष्ण जप करके कृष्ण को प्राप्त कर लीजिए। सो कारो कारो अव्याहति नाही सुदर्शन स्थाने, काशीराज मुंडकिया काटिल प्रथमे, नो वन कैन escape the wrath of Sudarshan. It first went and cut off the head of Kasiraj. Finish. कोई सुदर्शन के क्रोध से बच नहीं पाया, और जा करके पहले ही जो काशीराज बड़ा विश्वास के साथ निकला था, उसका सिर धड़ चढ़ा कर दिया। शेषे तार संबंधे सकल वाराणसी, ओढ़ाई सकल करिल भस्म राशि, वाराणसी दाह देखी क्रुद्ध महेश्वर, पाशुपत अस्त्र एडिले न भयंकर, पाशुपत अस्त्र की करीब चक्र स्थाने, चक्र तेज देखी पलायिल से क्षणे, शेषे महेश्वर प्रति जाय न धाइया, चक्र भय शंकर जाय न पलाया। समझ गया। सो जिस काशीराज के अ, मृत्यु को देख करके सुदर्शन चक्र तो जाकर के पहले बार में ही एक झटके में फिनिश कर दिया, राजा को ही उड़ा दिया। फिर सुदर्शन चक्र क्योंकि भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय सर्वेंट है, दास है, हाँ, तो अपने मालिक के प्रति ऐसे अपराध को सहन न कर पाने कारण केवल काशीराज का सर धड़ से अलग नहीं किया, पूरे वाराणसी सिटी को ध्वस्त कर दी, काशी राज को पूरा खत्म कर दी, काशी को, बनारस पूरा फिनिश, जल के राख हो गया। तो जब पूरा बनारस शिव जी का जो प्रिय स्थान है जल के राख हो गया, शिव जी बड़े क्रोधित हो गए, और क्रोध में ये पाशुपात अस्त्र छोड़े सुदर्शन के प्रति। लेकिन जैसे ही पाशुपात अस्त्र आया सुदर्शन के सामने, सुदर्शन के तेज को सहन नहीं कर पाया, और डर के मारे वापस से भगवान महेश्वर की तरफ भागा। और फिर सुदर्शन फाइनली उसको पाशुपात को पीछा करते करते महेश्वर की तरफ भागा, और शिव जी भी डर के मारे चक्र से भाग गए उधर से। ये वर्णन है 10th कैंटो में, 66 चैप्टर। दग्ध्वा वाराणसीं सर्वां विष्णुश्चक्रं सुदर्शनम्, भूयः पार्श्वम् उपातिष्ठत् कृष्णस्य अक्लिष्ट कर्मणः। After burning down the entire city of Varanasi, Lord Vishnu Sudarshan Chakra returned to the side of Krishna, whose actions are effortless. चक्र तेज व्यापी लेकर सकल भुवना, पलाई ते दिख न पाए न त्रिलोचन। सुदर्शन चक्र के तेज के कारण पूरे ब्रह्मांड में जो है अग्नि महसूस हो रहा था, तेज महसूस हो रहा था। इसके कारण त्रिलोचन मीन्स थ्री आइड शिवा हैड नो प्लेस टू escape, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी वो आश्रय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। ये शिव जी की क्या है, लीला है। भगवान कृष्ण की महिमा गाथा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पूर्वे जेना चक्र तेज दुर्वासा पीड़िता, शिवेरा हाइला जेबे सही सबरिता। तो पूर्व में एक बार और हुआ, शिव जी के अंश है ना दुर्वासा मुनि, तो वो भी सुदर्शन चक्र के तेज के प्रभाव से भागे थे, कहाँ, वैकुंठ नारायण के पास गए थे। उसी प्रकार से ये 5000 साल पहले ये शिव जी भी सुदर्शन के प्रभाव से भाग रहे हैं। और फिर फाइनली
जैसे शिव बुझि लेना सुदर्शन स्थाने, रक्षा करी बेकहीना नाही कृष्ण विने। फिर फाइनली भगवान शिव समझ गए, रियलाइज किए कि कृष्ण के अलावा और कोई भी व्यक्ति मुझे सुदर्शन के क्रोध से बचा नहीं सकता है। इसलिए मुझे कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। एतेक चिंतिया वश नवग्र त्रिलोचन, भय त्रस्त हाई गेला गोविंद शरण। इस पे विचार करते हुए वैष्णव अग्र, द टॉप मोस्ट वैष्णव, कृष्ण के सबसे महान भक्त त्रिलोचन गोविंद का शरण लेने के लिए चले गए। तो ये लीला से भगवान शिव ना इस संसार के मूर्ख लोगों को सिखा रहे हैं। हाँ, शिव जी वैष्णव अग्र हैं। वैष्णव अग्र मतलब टॉप मोस्ट डिवोटीज। सो वो कभी भी कृष्ण के विरोध में नहीं जा सकते। और जब संकट आएगा तो ऐसा नहीं कि अपने आप को अलग अलग तरीके से बचाए। तो पूरा उपाय ढूंढने के बाद, हर जगह जाने के बाद फाइनली शिव जी कृष्ण का आश्रय लेते हैं। इस बात को सूचित करने के लिए इस संसार के जितने भी मूर्ख लोग हैं जो कृष्ण का आश्रय नहीं लेते, कि मूढ़ मते भज गोविंदम, गोविंद शरण आए यहाँ पे आदि शंकराचार्य के रूप में भी आकर के यही लीला। फाइनली आदि शंकराचार्य भी यही बोले, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंद मूढ़ मते भज गोविंद। ये मेरे मूर्ख शिष्यों, आप जीवन भर जो भी ये सब किए हो, व्याकरण का इस्तेमाल करके शास्त्रों को, वर्ड जगलरी, शास्त्रों के अर्थों का एक एक शब्द का अर्थ का हेर फेर कर करके जो भी मायावाद सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया गया है, ये सब आपको हेल्प नहीं करेगा मृत्यु के समय में। मृत्यु के समय में ये सब कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला, ये सब थ्योरेटिकल है, यूजलेस है। इसलिए मेरा आपको सबको ये सुप्रीम एडवाइस है, परम, हाँ, सुप्रीम इंस्ट्रक्शन आई एम गिविंग ऑल ऑफ यू, भज गोविंदम। कृष्ण के चरण, गोविंद के चरण कमल का आश्रय ले लो, उनका भजन करो, सेवा करो, तभी बच पाओ। तो ये सिखाने के लिए फाइनली शिव जी गोविंद का शरण ले लिए। जय जय महाप्रभु देवकी नंदना, जय सर्वव्यापी सर्व जीवेर शरणा। भगवान शिव बोल रहे हैं कि जय जय महाप्रभु देवकी नंदन, महाप्रभु में सुप्रीम लॉर्ड देवकी नंदन की जय हो। सर्वव्यापी और सारे जीवात्माओं के आश्रय देवकी नंदन कृष्ण आपकी जय हो। जय जय सुबुद्धि कुबुद्धि सर्वदाता, जय जय सृष्टा हरता सवारा रक्षिता। आपकी जय हो, ऑल ग्लोरीज टू यू, द बेस्टोर ऑफ बोथ गुड एंड बैड इंटेलिजेंस। सुबुद्धि कुबुद्धि दाता आप ही हैं, जो किसी को सुबुद्धि देते हैं और किसी को कुबुद्धि देते हैं। ये नालायक को आपने कुबुद्धि दिया था, इसलिए मैं क्या करता, मेरे समझाने पे कैसे समझता। जब कृष्ण परमात्मा के रूप में बैठे हैं और किसी को बैड इंटेलिजेंस देंगे, तो संसार का कोई भी माई का लाल नहीं है जो उसको समझा सके। और शिव जी टॉप मोस्ट डिवोटी होने के कारण जानते थे इस बात को, कि ये जो काशी राज है, इसको मैं समझा नहीं पाऊंगा। हाँ, बियॉन्ड अभी निकल गए, बिकॉज कृष्णा हैज गिवन हिम बैड इंटेलिजेंस। सो कृष्ण अंदर से इसको कुबुद्धि दिए हैं, और उस कुबुद्धि का इस्तेमाल करके कृष्ण के खिलाफ ये लड़ना चाहता है। तो मैं इसको क्या समझाऊंगा, मेरा समझाना इसमें वर्क नहीं करेगा, समझे। हाँ, इसीलिए तो हम लोग प्रचार करते हैं, कितना भी प्रचार करो, व्यक्ति को उतना ही लेना है जितना उसका अंदर से परमात्मा सैंक्शन करेंगे। हाँ, सही बात है ना। तो आप बोलेगा अच्छा, तो फिर हमारा क्या दोष है, फिर तो भगवान का ही है ना। भगवान ही तो, या तो भगवान बैड इंटेलिजेंस देंगे या तो गुड इंटेलिजेंस देंगे, इसमें हमको क्या करना है। नहीं, मेन कारण हम ही है, हमारी इच्छा। बैड गुड इंटेलिजेंस किसको देते हैं भगवान, सुबुद्धि किसको देते हैं। कुछ लोग क्या, गीता का ददामि बुद्धि योगम तम तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम। जो भगवान का प्रीति पूर्वक भजन करता है, हाँ, जो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, सिंसियर डिजायर है, तो उसको भगवान सुबुद्धि देंगे। और जो भगवान से दूर जाकर के संसार में ही भोग करना चाहता है, उसको भगवान कुबुद्धि देंगे, बैड इंटेलिजेंस। तो जो सुबुद्धि प्राप्त करता है, वो वैष्णव संघ का लाभ उठा पाता है और भक्ति में एडवांसमेंट लेता है।
और जो कुबुद्धि का पात्र होता है वो वैष्णव संघ का लाभ नहीं उठा पाता है, बल्कि अपराध करता है और अपना विनाश का कारण बन जाता है। तो शिव जी ये बात जानते थे, इसलिए शिव जी खुद बोल रहे हैं कि जय जय सुबुद्धि कुबुद्धि सर्वदाता। सुबुद्धि कुबुद्धि सबको प्रदान, बुद्धि प्रदान करने वाले दाता आपकी जय हो। आप ही सृष्टा हैं, हरता है, सवार रक्षिता। आप ही पूरी सृष्टि को करते हैं, सृष्टि करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं। जय जय अदोष दर्शी कृपा सिंधु, जय जय संतप्त जनेर एक बंधु। कि हे अदोषदर्शी, भगवान का एक नाम है अदोषदर्शी। भगवान किसी भी जीवात्मा के अंदर के दोष को नहीं देखते हैं और कृपा के सिंधु हैं, कृपा के सागर है। जय जय संतप्त जनेर एक बंधु, ऑल ग्लोरीज टू द ओनली फ्रेंड ऑफ ऑल सफरिंग सोल्स। यहाँ पे शिव जी स्पष्ट बोल रहे हैं, नोट करना चाहिए। संतप्त जनेर एक बंधु, द ओनली फ्रेंड ऑफ ऑल सफरिंग सोल्स। इस संसार के सारे संतप्त, संतप्त मतलब सम्यक रूपेण तप्त, पूरी तरीके से फ्राई हो रहे हैं, मस्त। हाँ, इस संसार में हर कोई क्या हो रहा है, फ्राई हो रहा है। फ्राई कौन कर रहा है? हाँ, माया देवी। त्रिशूल है, त्रिशूल से तीन ताप से। तो ये संतप्त जितने भी जीवात्मा हैं उन सब के एकमात्र, एकमात्र बंधु आप कौन? कृष्ण, एक बंधु, आप कृपा सिंधु में। तो अपने खुद के उदाहरण से भगवान शिव ये प्रयास कर रहे हैं, हाँ, मूढ़ मते लोगों को, इस संसार के मूर्ख लोगों को शिक्षा देना। शिव जी को ये सब करने की जरूरत नहीं है, ही इज ऑलरेडी वेल सिचुएटेड। वो ऑलरेडी भगवान कृष्ण के चरण कमल में पूर्ण रूप से आश्रित हैं। लेकिन ये सब प्रार्थना जब आश्रय लेकर के भजन करते हुए करते हैं शिव जी, तो कोई ध्यान नहीं देता है। इसलिए अपने आप को ऐसी परिस्थिति में डाल करके फिर प्रार्थना करते हैं, ताकि लोग सोचे अच्छा, वो शिव जी भी जब कठिन परिस्थिति में फंस गए थे तो कृष्ण का ही आश्रय लिए, तब बाहर आ पाए। ओ, तो मैं फिर क्यों मूर्ख बन रहा हूँ? मैं और किसी का फिर आश्रय क्यों लूं? मुझे वही गोविंद का शरण लेना चाहिए ना। जिन गोविंद का शरण शिव जी भी कठिन परिस्थिति में जाने पे लेते हैं, तो मुझे फिर हर परिस्थिति में किसका शरण लेना चाहिए? गोविंद का शरण लेना चाहिए ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति फिर ये समझ जाए। हाँ, और जो ये समझ जाता है फिर गोविंद का शरण ले लेता है, तो शिव जी जानते हैं हाँ मेरा मिशन सक्सेसफुल हो। और जो नहीं लेता है फिर वही प्रॉब्लम फंस जाता है। सो जय जय अपराध भंजन शरण, दोष क्षमा प्रभु तोर लाइन शरण। ऑल ग्लोरीज टू यू हु रिमूव्स वंस ऑफेंसेस। हे भगवान आपकी जय हो, जो अपराध भंजन शरण, जो भी आपका शरण लेता है उसके अपराधों को नष्ट कर देते हैं आप। आपकी जय हो, और उनको आश्रय देते हैं। तो मैं भी आपके पास आया हूँ, मैंने अपराध कर दिया, मेरा दोष क्षमा करिए प्रभु, मैं आपका शरण लेता। सिखा रहे हैं, तरीका सिखा रहे हैं कि कैसे गोविंद का शरण लेना है। इसीलिए शिव जी सो कॉल्ड ऑफेंस किए, कृष्ण के अगेंस्ट भगवान शिव गए ये सिखाने के लिए कि कैसे उनका आश्रय लेना है और फिर क्षमा मांगना है। और वो करुणा सिंधु है, माफ कर देंगे। दोषा क्षमा प्रभु तोर लाइन शरण, सुनी संकर स्तव सर्व जीवनाथ, चक्र तेज निवारिया हैल साक्षात। तो शिव जी की प्रार्थना को सुन करके सारे जीवात्माओं के नाथ चक्र का जो तेज है उसको संवरण कर लिए, निवारण कर दिए, और भगवान शिव के सामने प्रकट हो गए। चतुर्दिके शोभा करे गोप गोपी गान, किछु क्रोध हास्य मुखे बल न वचन। भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तो शिव जी को दर्शन मिल रहा है, चारों तरफ गोप गोपियां हैं, शिव जी हैं। इन द फॉर्म ऑफ कवर्ड बॉय कृष्ण appeared, and the Lord slightly smiled as he spoke in anger। समझे इसका मतलब?
किछु क्रोध हास्य मुखे बोले न वचन। क्योंकि शिव जी ये पास टाइम किए भगवान कृष्ण के अगेंस्ट जाने का, तो उस पास टाइम को कंटिन्यू करना चाहते थे कृष्ण, तो उसके लिए क्रोधित रूप में बोल रहे हैं। बट कृष्ण बिकॉज ही अंडरस्टूड द इनर इंटेंशन ऑफ लॉर्ड शिव, शिव जी के इंटेंशन को समझ गए, इसलिए हास्य भी कर, मुस्कुरा भी रहे हैं। भोलेनाथ, अच्छा है आपका तरीका इस संसार के मूढ़ मते लोगों को सिखाने का, लेकिन आपने ये लीला किया है तो मैं भी वो लीला को कंटिन्यू करता हूँ। तो क्रोधित होकर के बोले, केने सिवा तुमिता जाना मोर सुधी, एत काल तुम्हारे ये मत केने बुद्धि। तो शिव जी को बोले कि हे शिवा, आप मेरी शक्ति को निश्चित रूप में जानते हो। हाउ देन डिड यू डेवलप सच अ मेंटेलिटी आफ्टर ऑल दिस टाइम। लेकिन इस समय आपकी बुद्धि कैसे हो गई, ये मतलब केने बुद्धि, ऐसी बुद्धि कैसे हो गई आपकी कि मेरे अगेंस्ट आप आ गए, है ना। तो भगवान उस लीला को कंटिन्यू कर रहे हैं और क्रोध में बोल रहे हैं, लेकिन मुस्कुरा भी रहे हैं, बिकॉज कृष्ण समझ गए शिव जी का क्या इंटेंशन, है ना। कौन कीट काशीराज अधम नृपति, तार लागे युद्ध करा हमारे सम्मति। हु इज दिस इनसिग्निफिकेंट फॉलन काशीराज, ये कीड़े मकोड़े की तरह काशीराज, काशी का राजा अधम है, अधम नृपति, उसके लिए आपने मेरे से युद्ध किया, यू फॉट विद मी फॉर हिज से। भगवान कृष्ण ये बोल करके सिखा रहे हैं और शिव जी माध्यम बन रहे हैं कि संसार में मूर्ख लोग, इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन वस्तुओं के लिए, लोगों के लिए, पोजीशन के लिए कृष्ण के अगेंस्ट खड़े हो जाते। तो दिस इज द लेसन वी शुड लर्न कि फॉर द सेक ऑफ एनीवन, किसी भी व्यक्ति के लिए संसार में, किसी भी वस्तु के लिए, एंड किसी भी प्रकार का पोजीशन है, सेंस एंजॉयमेंट, उसको प्राप्त करने के लिए हमको कृष्ण के अगेंस्ट कभी नहीं खड़ा होना चाहिए, कृष्ण के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। क्योंकि और सबका क्या सिग्निफिकेंस है, कोई अर्थ है, कोई अर्थ नहीं, निरर्थक है। कृष्णा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट इन एवरी वन। इसलिए भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि हे शिव, आपका मेरे साथ इटर्नल संबंध है, ये काशी राज तो आपका दास अभी कुछ साल के लिए बना ना, और उसके उसके लिए आप मेरे अगेंस्ट युद्ध कर लिए, ऐसा कैसे। आप तो मेरे सनातन, नित्य सनातन प्रिय भक्त हो, दास हो, आपने ऐसा कैसे किया, ऐसी बुद्धि आपकी कैसे आई। ये सिखा रहे हैं बाबा, हम ये शिव जी के माध्यम से भगवान हमको सिखा रहे हैं। सारे इस संसार के, भौतिक ब्रह्मांड के संसार के जो कृष्ण विमुख हो गए हैं, उन सब के लिए ये थप्पड़ है, लगा रहे हैं। और शिव जी माध्यम बन रहे हैं, जस्ट लाइक जो मदर इन लॉ होती है, सासू माँ, अपनी बेटी के माध्यम से बहू को सिखाती है, डांटती है। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्त परम वैष्णव शिव जी के माध्यम से सिखा रहे हैं। सो यही जे देखा मोर चक्र सुदर्शन, तुम्हारे वो ना सहे जहार पराक्रम। यू सॉ माई सुदर्शन चक्र whose prowess even you cannot tolerate। देखा मेरा सुदर्शन चक्र, जिसकी शक्ति को आप भी सहन नहीं कर पाए, मतलब इवन यू कैन नॉट टॉलरेट, देन व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर लिविंग एंटिटीज। बाकी फिर जीवात्मा लोग क्या कर सकते हैं। तो जाओ, आप भुवनेश्वर हो ना, इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड के ईश्वर हैं आप, तो आपके सारे जीवात्माओं को सिखा दो कि जब इस भौतिक ब्रह्मांड के स्वामी भुवनेश्वर, वो मेरे सुदर्शन चक्र का तेज सहन नहीं कर सकते, वो भी जब विपरीत परिस्थिति में पड़े तो मेरे चरण कमलों का आश्रय ली, तो फिर कौन माई कला ले संसार, जो मेरे विरोध में जा करके इस संसार में सुखी रह सकता है या विजयी बन सकता है। सो दिस इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम दिस एपिसोड। सो ब्रह्मास्त्र पशुपत अस्त्र आदि जता, परम अव्यर्थ महा अस्त्र आरकता, सुदर्शन स्थाने कारो नाही प्रतिकार, जार अस्त्र तारे चाहे करित संहार।
तो बोल रहे हैं भगवान, द ग्रेट इनफॉलिबल weapons लाइक द ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा जी का अस्त्र भी क्यों ना हो, पाशुपात अस्त्र शिव जी का अस्त्र, हाँ, आर पावरलेस बिफोर सुदर्शन, सुदर्शन के सामने ये सब पावरलेस है, परम अव्यर्थ, यूजलेस, कंप्लीटली यूजलेस, महाअस्त्र आर करता, और इसके अलावा भी कितने भी महान महान अस्त्र क्यों ना हो, when such weapons are defeated they desire to kill their wielder, सुदर्शन स्थाने कारो नहीं प्रतिकार, जार अस्त्र तारे चाहे करीते संहार, हेन तन देखी आमी संसार भीतर, तोमा बाई जे हमारे करे अनादर, और बोल रहे हैं इट appears that there is no one within the world who disrespects me more than you, पूरे संसार में मैं तो देख नहीं रहा हूँ कि आपके जैसा अनादर कोई करे मेरा, हाँ, कौन सी हाथ जोड़ के खड़े हैं, लीला में ड्रामा जो भी है शिक्षा के लिए, यानी अगर हम इस संसार में किसी भी तुच्छ सुख को प्राप्त करने के लिए अपने कुछ सो कॉल्ड सगे संबंधी, दास दासी है, कोई भी व्यक्ति है, उसके लिए कृष्ण के खिलाफ खड़े हो जाए, कृष्ण कौन है, काल, काल अस्मि, काल है कृष्ण, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाए, तो उससे बड़ा अनादर और कुछ नहीं हो सकता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि आपके, आपसे ज्यादा और अपमान कौन कर सकता है मेरा इस संसार, सुनिया प्रभुर किच्छु सक्रोध उत्तर, अंतरे कंपित बड़ा अइला शंकर, तो भगवान के ऐसे सक्रोध वचनों को सुन करके भगवान शिव जो है डर के मारे कांपना चालू कर दिए, तबे से धरी या प्रभुर श्री चरण, करी ते लागिला शिव आत्मनिवेदन, तब इमीडिएटली शिव जी, हाँ, भगवान के श्री चरणों को पकड़ लिए और आत्मनिवेदन करना चालू कर, आत्म कर रहे हैं। तुम्हारा दीन प्रभु सकल संसार, स्वतंत्र है शक्ति अक्षय कहा, ईटिंग, तुम्हारा अधीन प्रभु सकल संसार, स्वतंत्र है शक्ति अक्षय कहा, पूरा संसार आपके कंट्रोल में है, सकल संसार, और स्वतंत्र है शक्ति आशय कहा, किसके पास शक्ति है कि आपके, आपसे स्वतंत्र हो जाए, पवन चलाए जेन सूक्ष्म तृण गण, यही मत अस्वतंत्र सकल भुवन, एग्जाम्पल दे रहे हैं शिव जी, द पीपल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड आर कंट्रोल्ड बाय यू लाइक ड्राई ग्रास इज कैरिड बाय द विंड, जैसे वायु सूखे घास को कंट्रोल करके उड़ा के ले जाता है, वैसे पूरा संसार आपके द्वारा नियंत्रित है। श्रीमद् भागवत में ये प्रार्थना दी है, 10th कैंटो 63 चैप्टर, तम त्वा जगदिस्त्युद्यान्त हेतुम समम प्रशांतम सुहृदात्मदैवम् अनन्यमेकं जगदात्मकेतम् अवापवर्गाय भजाम देवम्, शिव जी प्रार्थना करते हैं, तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे ततो नास्त्येति कश्चन, जे कराह प्रभु तुमी से जीवे करे, हेन के बाचे जे तुम्हार माया तरे, O Lord, a living entity acts in whatever way you direct him, who has the power to surpass your illusory energy. हे भगवान, जीवात्मा आप जैसे डायरेक्ट करते हैं उसी प्रकार से एक्ट करता है, इसके पास शक्ति है कि आपकी माया को वो सरपास कर सके, पार कर सके, विशेष दियाच प्रभु मोरे अहंकार, आप नारे बड़ा पाई नहीं देहो देखो आर, ओ लॉर्ड, सम और अदर यू हैव गिवन मी अ फॉल्स ईगो, फॉल्स ईगो के इंचार्ज हैं शिव जी, लेकिन उनको फॉल्स ईगो नहीं है, बट ही
आउट ऑफ ह्यूमिलिटी इज टीचिंग। विनम्रता पूर्वक सिखा रहे हैं हम सब कि हे भगवान, किसी कारणवश आपने मुझे ये अहंकार दिया है, एंड एज ए रिजल्ट आई डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी वन एज सुपीरियर टू मी। और इसके फलस्वरूप मैं अपने और किसी को अपने से पर श्रेष्ठ नहीं समझता। तो शिव जी इस उदाहरण से सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि संसार के जो बद्ध जीवात्मा है, दे आर सो फूलिश, इतने मूर्ख हैं, कोई इतने इंसिग्निफिकेंट है, कोई शक्ति नहीं, कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने से श्रेष्ठ किसी को नहीं मानता। सब अपने आप को ही मानता है कि मैं जो चाहूं कर सकता हूँ। मालूम है कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी ये मिथ्या अहंकार लेके घूमता रहता है। तो भगवान शिव ये गुणा अवतार आगे, all ego is produced from the mode of ignorance। और शिव जी मोड ऑफ इग्नोरेंस के इंचार्ज है। Although he is not in mode of ignorance, but still he is teaching by his example। तुम्हारा मायाए मोरे कराए दुर्गति, कि करीमु प्रभु मुई असंत असंतंत्र मति। आपकी माया मुझे भ्रमित करके मेरा दुर्गति करती है। ओ लॉर्ड, व्हाट शैल आई डू? आई हैव नो इंडिपेंडेंस। ये भगवान, मैं क्या करूं? मेरा स्वतंत्र कोई, मेरे पास स्वतंत्रता नहीं है। माया जीश माया वश ईश्वरे जीव भेद, तोरपाद पद्म मोर एकांत जीवन, हमारा चरण। अब केवल आपके चरण कमल ही एकमात्र मेरा जीवन है। और मैं अब डिसाइड करता हूँ कि इस एकांत में रह करके केवल आपका भजन करूंगा, स्मरण करूंगा। आई विल लिव इन द फॉरेस्ट एंड रिमेम्बर योर लोटस फीट। मतलब अन्य किसी का आश्रय नहीं, केवल आपको ही अपने हृदय में धारण करके और शरणागत होकर के आपका भजन करूं, ये डिसाइड कर दिया। तथापि यह मोरे से लाओ जाओ अहंकार, मुई की करीबा प्रभु जे इच्छा तुम्हार। स्टिल यू इन्वेस्ट मी विथ फॉल्स ईगो, व्हाट कैन आई डू ओ लॉर्ड, दैट इज योर डिजायर। नहीं, फिर भी आप मेरे को ये मिथ्या अहंकार प्रदान किए हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? ये आपकी ही इच्छा है। द्रव्यम कर्म च कालस्य स्वभाव जीव एव च, यद अनुग्रहतः संति न संति यदुपेक्षया। But to definitely know that all material activities, time, the living entities who are meant to enjoy them all exist by his mercy only, and as soon as he does not care for them, everything becomes non-existent। शिव शक्ति युतः शश्वत त्रिलिंगो गुण संवृतः, वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्च चेति अहं त्रिधा। Lord Shiva is always united with his personal energy, material nature, manifesting himself in three features in response to the entities of nature's three modes. He thus embodies the threefold principle of material ego in goodness, passion, and moral। तथापि प्रभु मुई कैलू अपराध, सकल क्षमीय मोरे करह प्रसाद। फिर भी भगवान, मैंने आपके प्रति अपराध किया है, इसलिए मुझे क्षमा करिए और आपकी कृपा मुझे प्रदान करिए। ए मत कुबुद्धि मोर जेना आर नहे, यही वर देहा प्रभु हाय सदाए। आप मेरे को यही वरदान आशीर्वाद दीजिए भगवान कि इस प्रकार की कुबुद्धि अब मैं कभी विकसित ना करूं। जेना अपराध कैलू करी अहंकार, हरिल तहार साष्टी शेष शेष नहीं आर। आई वॉज पनिश अप्रोप्रिएटली फॉर द ऑफेंस आई कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉल्स ईगो। ये अहंकार के वशीभूत होकर के मैंने आपके प्रति जो अपराध किया, उसके लिए आपने मेरे को प्रॉपर ऑलरेडी पनिशमेंट मिल गया है। एबे आज्ञा करा प्रभु ठाकी मुको थाय, तोमा भाई यार व बलि बकार पाए। अब मुझे आदेश दीजिए हे भगवान कि मैं कहाँ पे जाके निवास करूं। हाँ, वो कहना यास अदर देन यू। हाँ, अब आपके अलावा और मैं किससे पूछ सकता हूँ कि मैं कहाँ पे आश्रय लूं, कहाँ पे जाऊं। सुनी शंकरेरा वाक्य ईशत हासिया, बलि तेला गिला प्रभु कृपा युक्त हैया। शिव जी के वाक्य को सुन करके भगवान ईशत हासिया, ये स्माइल, स्लाइटली स्माइल के भगवान मुस्कुराए और इस प्रकार से दयापूर्वक कृपायुक्त होकर के बोलना चालू किए। अब यहाँ से भुवनेश्वर में कैसे आते हैं शिव जी, वो प्रसंग अब आएगा, लेकिन समय हो गया है।
तो हम वहीं पर विराम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका चर्चा आगे करेंगे। भगवान बोलते हैं, सुना शिवा, तुम्हारे दिलान दिव्य स्थान। सुनो शिव, मैं आपको एक बहुत दिव्य स्थान देता हूँ। सर्व गोष्ठी सह तथा करह पया, सारे अपने परिवार वालों के साथ जाकर के वहीं पे निवास करो। एकाम्रक, एकाम्रक वन नाम स्थान मनोहर, तथाय हैव तुम्ही कोटिलिंगेश्वर। एक स्थान है एकाम्रक वन, भुवनेश्वर। एकाम्रक वन नाम का एक स्थान है, वहां पे आप जाके निवास करो। देयर एज कोटिलिंगेश्वर के रूप में आप वहां पे निवास करो। सेहा वाराणसी प्राय सुरम्य नगरी, वो वाराणसी के जैसे ही बड़ी सुरम्य नगरी है। सही स्थान है हमारा परम गोप्यपुरी। आई ऑल्सो रिजाइड देयर इन अ मोस्ट कॉन्फिडेंशियल प्लेस। मैं भी वहां पे बड़े ही गोप्य इस तरीके से वहां पे मैं निवास करता हूँ, जगन्नाथपुरी पास में ही। से स्थान शिव आजी कही तो स्थाने, से पुरी र मर्म मोरा केह नहीं जाने। हे शिव, आज मैं उस स्थान की महिमा आपको प्रकाशित कर रहा हूँ। नो वन एल्स नोज द सीक्रेट्स ऑफ दैट प्लेस। उस स्थान का मर्म जो है और कोई नहीं जानता है। सिंधु तीरे वटमूले नीलाचल नाम, क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम अति रम्य स्थान। On the shore of ocean beneath one banyan tree, there is a most enchanting place named Nilachal, which is also known as Sri Purushottam Kshetra. समुद्र के तट पे एक वटवृक्ष के नीचे नीलाचल नाम का एक बड़ा दिव्य स्थान है, जिसको श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र भी बोलते हैं, या जगन्नाथपुरी। पद्म पुराण में क्रिया योग सार 11 चैप्टर में बताया गया है। लवणाम भोगो निदेश तीरे पुरुषोत्तम संजगा, पुरम तद ब्राह्मण श्रेष्ठ स्वर्गादपि सुदुर्लभम। कि लवण ओशन के पास में पुरुषोत्तम क्षेत्र नाम का एक स्थान है। इट इज मोर डिफिकल्ट टू अटेन देन इवन हेवन। स्वर्ग से भी ज्यादा कठिन है इस स्थान को प्राप्त करना। स्वयं अस्ति पुरे तस्मिन् यथा श्री पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तममिति उक्तम तस्मात् तन नाम कोविदाय। क्योंकि वहां पे परम भगवान पुरुषोत्तम रहते हैं, इसलिए इसको पुरुषोत्तम क्षेत्र बोला जाता है। क्षेत्रम तद दुर्लभम विप्र समन्ताद 10 योजनम, तत्र स्था देहिनो देवैर दृश्यन्ते च चतुर्भुजा। ए ब्राह्मण, that rarely achieved holy district measures 10 योजनास on all sides। 10 योजन है चारों तरफ से जगन्नाथपुरी का। And the embodied living beings who reside there are seen by the demigods as having 4 palms, 4 arms। ये 10 योजन क्षेत्र में, पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो भी जीवात्मा रहते हैं, कीट मकोड़े मनुष्य पशु पक्षी, ऊपर से देवता लोग उनको चतुर्भुज रूप में देखते हैं, यानी वैकुंठ के निवासी है। हाँ। प्रविशन्तस्तु तत्क्षेत्रं सर्वेषु विष्णुमूर्तयः, तस्माद् विचारणा तत्र न कर्तव्य विचक्षणाय। Everyone who enters that holy district assumes a form like that of Lord Vishnu। और इतना ही नहीं, उस क्षेत्र में, उस 10 योजन के क्षेत्र के अंदर जो प्रवेश करता है, वो भी भगवान विष्णु की जैसे चतुर्भुजी फॉर्म को स्वीकार कर लेता है। Those who have discrimination need not be concerned at all about the truth of this। हाँ, तस्माद् विचारणा तत्र न कर्तव्य विचक्षणाय। चंडा चंडालेन अपि संस्पृष्टम, ग्राह्यम तत्रान्नम अग्रजय, साक्षात विष्णुर्यतस्तत्र चंडालो अपि द्विजोत्तम। वाह, ये है महिमा कि उस क्षेत्र के जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो प्रसाद है, अगर चंडाल है, कुत्ता खाने वाला व्यक्ति भी, शूद्र से भी ज्यादा नीचे गया गया गुजरा व्यक्ति भी उसको खा लेता है, जूठा। इट मे बी एक्सेप्टेड बाय सुपीरियर पर्सन। वो भी जूठा महाप्रसाद जो है ब्राह्मणों के द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है। बिकॉज लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ इज इन दैट फूड, इवन सच अ चंडाल इज काउंटेड अमंग द बेस्ट ऑफ द ट्वाइस बॉर्न। ऐसा चंडाल भी वहां का, क्योंकि उस प्रसाद में भगवान विष्णु खुद निवास करते हैं, वो चंडाल भी द्विजोत्तम है, बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण। वो भी ब्राह्मण के समान है। तत्रान्न पाचिका लक्ष्मी स्वयं भोक्ता जनार्दन, तस्मात् तद अन्नम विप्ररसे दैवतैर अपि दुर्लभम। द कुक हु हैज प्रिपेयर्ड दैट फूड इज लक्ष्मी herself। वो जो
जनार्दन भगवान जगन्नाथ के लिए जो प्रसाद बनाया वो बनाया जाता है, वो लक्ष्मी स्वयं कुकिंग करती है। एंड एंजॉयर ऑफ दैट फूड इज लॉर्ड जनार्दन हिमसेल्फ। Therefore, O sage among the Brahmanas, that food is difficult for even the demigods to obtain. देवताओं के लिए भी वो जो प्रसाद है दुर्लभ है प्राप्त करना। हम लोग को कैसे मिल रहा है? ये माता पार्वती की कृपा है। ठीक है, ये अलग कथा है, सुना हो, मालूम है। पार्वती मैया की कृपा से मिल रहा है। हम सब उनके संतान है ना। पार्वती माता, वैकुंठ का महाप्रसाद नारद मुनि खाए थे, एक आध मोरसल कुछ लगा था हाथ में, शिव जी खाए पागल हो गए और भूल गए। उस दिव्य आनंद में भूल गए कि मेरी अर्धांगिनी भी है कोई। तो जब अर्धांगिनी जी आई, बोली, अरे स्वामी, आप इतने पागल होकर के नाच रहे हो, क्या हुआ? बोले, मुझे आज वैकुंठ नाथ का प्रसाद मिला है। अच्छा अच्छा, मेरे लिए, मेरे लिए। वो तो मैं भूल गया। नहीं है, खत्म हो गया, थोड़ा सा ही तो था, उसी को खा गया। थोड़ा सा मतलब क्या है, उसका 50% करना चाहिए ना। मैं फिर अर्धांगिनी किस लिए हूँ? अर्धांगिनी कोई भूल गया। तो ये एक लेसन है, जो लोग अर्धांगिनी रखना चाहते हैं तो याद रहे, ये समस्या हमेशा रहेगी। अकेले रहेंगे तो बिंदास रहेंगे। तो वो फिर पार्वती माता नाराज है, बोले, मैं तपस्या करूंगी स्वयं, विष्णु को आ, मेरे लिए प्रसाद देना पड़ेगा। तपस्या, इतना घोर तपस्या की, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोले, क्या हुआ देवी, आप इतना तपस्या क्यों कर रही हो? नहीं, मुझे महाप्रसाद नहीं मिला, मुझे भी चाहिए। बोले, हाँ ठीक है, ठीक है, ले लो। लेकिन ऐसे संतुष्ट नहीं होते। अगर आप, जिनकी पत्नियां होंगी उनको मालूम होगा, अगर आपने उनको कुछ, उनका इच्छा था, आपने वो प्रदान नहीं किया, तो उसके बाद फिर वो नाराज हो जाएंगे। तो फिर आप वो उतना ही चीज दे करके उनको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, फिर आपको और ज्यादा करना पड़ेगा। पार्वती माता बोली, नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। हाँ। तो फिर क्या चाहिए और? बोले, अब मैं बस अपने लिए बस नहीं, मेरे जितने भी संतान हैं सबको अब देना पड़ेगा आपको। भगवान बोलो, ठीक है देवी, अभी क्या कर सकते हैं। देवियों के सामने सबको झुकना ही पड़ता है। देर इज नो अदर ऑप्शन। भगवान नहीं चाहते थे, क्योंकि ये बहुत बहुत दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, किसी को नहीं मिल सकता है। लेकिन एक देवी रूठ गई, तो हम लोग का फायदा हो, बच्चों को फायदा मिल जाए। तो पार्वती माता की कृपा से हमको वो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिल रहा है। देवता अभी दुर्लभ, देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है, वो हम लोग को इजिली अवेलेबल है। हरि भुक्ता वशिष्ठम तत्पवित्रम भुवि दुर्लभम, अन्नम जे भुंजते मृत्यास्तेषा मुक्ति न दुर्लभा। That food, the remnants of Lord Hari is purifying and is really achieved in this world. For mortals who eat it, liberation is not at all difficult to achieve. हाँ, इस संसार में लॉर्ड हरि का प्रसाद परम पवित्र करने वाला है, और बड़े दुर्लभ, बहुत दुर्लभ इसको प्राप्त करना। लेकिन जो भी मनुष्य इसको प्राप्त कर लेता, मर्त्यास, मॉर्टल्स, जो बार बार जन्म मृत्यु में फंसे हुए हैं, उनके लिए मुक्ति बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं हो रह जाती फिर। ब्रह्मादयास त्रिदशा सर्वे तदन्नम अति दुर्लभम। ब्रह्मादयस, यानी ब्रह्मा जी को भी वो अन्न जो है अति दुर्लभ है। भुंजते नित्यम आदृत्य मनुष्याणाम च का कथा। Whenever they get it, they eat it with great respect, what to speak then of ordinary mortals. ब्रह्मा जी, शिव जी को भी बहुत दुर्लभ है महाप्रसाद, उनको जब भी मिल जाता है बड़े रिस्पेक्ट के साथ खाते हैं। लेकिन हम लोगों को इसलिए मिल जाता है, इसलिए रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। हमारे ऊपर कृपा हो गई है इसलिए कई बार रियलाइज नहीं करते, लेकिन जब ये शास्त्र को पढ़ेंगे ना, तो समझ में आता है कि हाउ रेयर इट इज गेट व्हाट वी आर गेटिंग बाय द मर्सी ऑफ डिवोटीज। नयस्य रमते चित्तम तस्मिन् अन्ये सुदुर्लभ, तमेव विष्णुदेवस्ते द्वैस्तारं प्राहु सर्वे महर्षया। If someone's heart does not take pleasure in that really obtained food, all the great sages call him an enemy of Lord Vishnu. समझ रहे? भगवान विष्णु का महाप्रसाद प्राप्त करके ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय हृदय गदगद नहीं हो जाता है, हाँ, महान ऋषि मुनिगण उसको विष्णु का शत्रु बोलते हैं, ये शत्रु है।
पवित्रम भुवि सर्वत्र यथा गंगा जलम द्विजा तथा पवित्रम सर्वत्र तदन्नम पापनाशनम। As the Ganges water purifies the entire earth, O Brahmana, so that food purifies all places and destroys all sins. जिस प्रकार से माता गंगा पूरे पवित्र पृथ्वी को पवित्र करते, उसी प्रकार से ब्राह्मण वो महाप्रसाद सारे स्थान को और पाप को नष्ट कर देता है, सारे स्थान को शुद्ध कर देता है, पाप को नष्ट कर देता है। तद अन्नम कोमलम द्विजम दिव्यम यद्यपि द्विज सत्तमा तथापि वज्रतुल्यम स्यात् पाप पर्वत धारणे। हालांकि द डिवाइन फूड इज वेरी टेंडर, वो जो महाप्रसाद है बहुत सॉफ्ट है। इट एक्ट्स लाइक अ थंडर बोल्ट इन सैटरिंग वंस माउंटेन्स ऑफ सिंस, लेकिन वज्र के समान कार्य करता है जीवात्मा के पाप के पहाड़ को नष्ट करने के लिए। पूर्व पूर्वार्जितानि पापानि क्षयं यस्यान्ति यस्य वै भक्ति प्रवर्तते तस्मिन् अन्ये तस्य सुदुर्लभे। One whose sinful reactions earned from previous lives have been eradicated develops devotion for that difficult to obtain। लेकिन इस महाप्रसाद के प्रति भक्ति या भाव या रिस्पेक्ट कौन विकसित कर पाता है? जिसके पूर्व जन्मों के सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, वही कर पाएगा। इसी को महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे सुअल्प पुण्य वतम राजन विश्वासो नैवचार। जिसका पुण्य बहुत सुअल्प है, उसको ये चार चीजों में विश्वास कभी नहीं जाएगा। बहु जन्मार्जितम पुण्यम यस्य यास्यति संशयम तस्मिन् अन्ये द्विज श्रेष्ठ तस्य भक्ति प्रवर्तते। And someone whose pious reactions earned over many lifetimes have become depleted also develops devotion for that food of best of the brahmanas। जिसके न केवल पूर्व के पाप नष्ट हो गए हैं, जबकि पूर्व के जितने भी सो कॉल्ड पुण्य हैं वो भी जब खत्म हो जाते हैं, तब इस महाप्रसाद के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। हाँ, जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रसाद सुबह सुबह लेके आए थे सार्वभौम भट्टाचार्य के पास, सार्वभौम भट्टाचार्य विश्राम कर रहे, जैसे उठे महाप्रभु महाप्रसाद सामने रख दिए, सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े आनंदित होकर के महाप्रसाद तुरंत लिए खा ली। तो महाप्रभु बोले आज मेरा प्रचार सफल हो गया, बिकॉज यू हैव डेवलप्ड सच ग्रेट फेथ एंड रिस्पेक्ट फॉर जगन्नाथ महाप्रसाद। अनंत ब्रह्मांड काले जखन संहारे तबु से स्थाने किछु करिते न पारे। At the time of annihilation of unlimited universes, that place remains intact। भगवान कृष्ण जगन्नाथपुरी की महिमा बता रहे हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र की। अनंत ब्रह्मांड जब नष्ट हो जाते हैं उस वक्त भी वो स्थान एज इट इज बना रहता है, उस स्थान के पास भेजने जा रहे हैं। सर्वकाल से स्थाने हमारा वसति प्रतिदिन हमारा भोजन है तथी। सर्वकाल, मैं सनातन रूप से उस स्थान में रहता हूँ और हर दिन वहां पे मैं खाता हूँ। आई ईट देयर एवरी डे। से स्थानेर प्रभावे योजन दस भूमि कहाते वसय जत जंतु कीट कृमि सवारे देखाए चतुर्भुज देव गणे भुवन मंगल करि कहिए जे स्थानी। भगवान खुद बता रहे हैं इसका अंदर पुराण में, कृष्ण भगवान शिव को खुद बता रहे हैं कि उस स्थान के प्रभाव से 10 योजन, उस स्थान के 10 योजन क्षेत्र में जितने भी जानवर, कीट मकोड़े, जीव जंतु, मनुष्य का बात क्या करना, वो सब के सब देवताओं के द्वारा चतुर्भुज रूप में दिखते हैं। And that place is said to be most auspicious place in the world। पूरे जगत में सबसे परम पवित्र स्थान। निद्राते वो जे स्थाने समाधि फल है सयन प्रणाम फल यथा वेदे का है। इस स्थान की महिमा सुनिए। हाँ, बाय स्लीपिंग एट दैट प्लेस वन ऑब्टेन्स द रिजल्ट ऑफ समाधि। योगी लोग जब योग साधन के अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं, समाधिष्ठ हो जाते हैं पूरी तरीके से, समाधि मतलब परमात्मा का पूरा चिंतन चल रहा है। इस जगन्नाथपुरी क्षेत्र में, धाम में, सोने पे व्यक्ति को वो फल मिलता है, सो जाए वहां पे जाके बस। और बाय लाइंग डाउन देयर वन ऑब्टेन्स द रिजल्ट ऑफ ऑफरिंग ऑब्सेंसेस। और लेटने मात्र से वहां पे भगवान को प्रणाम करने का फल मिलता है। वहां पे 10 घंटे अगर लेट गए तो भगवान 10 घंटे प्रणाम किया मेरे को, ये देखते हैं। प्रदक्षिण फल पाए करिले भ्रमण
कथा मात्र यथा है हमारा स्तवन। By wandering about that place, one obtains the result of circumambulation. इस स्थान में बस को इधर उधर भ्रमण कर रहा है, परिक्रमा करने का फल मिलता है उसको, है ना। और वहां पे कैसा भी कोई व्यक्ति कुछ भी बोलता है, भगवान उसको अपनी स्तुति के रूप में लेते हैं कि मेरा स्तुति कर रहा है। इसलिए सावधान है। धाम में हम जाते हैं तो इस पर से जो धामवासी होते हैं, कभी गाली गलौज करते कुछ भी बोलते हैं ना, तो हमको इस कानों से तो बकवास लगेगा, लेकिन भगवान उसको स्तुति के रूप में लेते हैं। इसलिए अंदर ही अंदर दंडोत प्रणाम करके आगे निकल जाने, कभी बहस नहीं करते। भगवान बोल रहे हैं, हाँ क्या गलत? नहीं, वो लोग उनका है, हमको नहीं देना है। हम बाहर वासी, वो धाम वासी, तो इसलिए नहीं करने का, अपराध नहीं करने का। ध्यान रहे, जो कोई भी, चाहे वृंदावन धाम हो, मायापुर धाम हो, नवदीप धाम या जगन्नाथपुरी धाम, यहाँ पे जाते हैं तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए। कोई भी जीव, मनुष्य, जीव जंतु, किसी के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। उनको ये परम सौभाग्य मिला है, भगवान अपने धाम में रखे। भगवान के धाम में मतलब भगवान के गोद में है वो। धाम क्या है, भगवान से अभिन्न है ना। भगवान ही धाम के रूप में प्रकट हुए हैं। तो भगवान के गोद में ही खा पी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, वहीं पे शरीर छोड़ेंगे तो भगवान को ही प्राप्त करेंगे। सहेन से क्षेत्रेरा अति प्रभाव निर्मल, मत्स्य खाई ले वो पाए हविष्य रपन। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, ये क्षेत्र का इतना प्रभाव है, इज सो सैंक्टिफाइड, इतना परम पवित्र है कि वहां पे कोई मछली खाता है, उसको हविष्य राइस, हविष्य अन्न खाने का फल मिलता है। हविष्य मालूम है ना, यज्ञ में भगवान को, यज्ञ में भोग लगाने के बाद जो महाप्रसाद है, वो खाने का फल मिलता है, मछली अगर वहां पे कोई खाता है तो इसका मतलब है नहीं कि वहां पे जाके मछली खाए, बट वो क्षेत्र की इतनी महिमा है, ये महिमा समझना चाहिए। हाँ, मनु संहिता में बताया गया, मत्स्याद्य सर्व मांसद तस्मान मत्स्यान विवर्जय, वन हु ईट्स फिश इज कंसिडर्ड टू हैव ईटन ऑल फॉर्म्स ऑफ मीट। मनु संहिता में बताया गया है, therefore one should not eat fish, स्पेशली मछली नहीं खाना चाहिए। क्योंकि मनु संहिता बोलता है कि जो मछली खाता है, इसका मतलब उसने हर प्रकार के मांस खा लिए, इसलिए मछली नहीं खाना चाहिए। हाँ, मीट ईटर्स को बहुत सावधान रहना चाहिए। वन शुड नेवर ईट फिश। वन हु ईट्स फिश incurs the sin of eating the flesh of all types of living entities। यानी ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग एंटिटीज मतलब गाय भी आ गया, यानी मछली का मांस कोई खाता है तो गो मांस खाने का भी उसको पाप लग जाता है। ये मनु संहिता है, इसमें सब बताया गया। देयरफॉर सिंस फिश इज मोस्ट अबॉमिनेबल इट मस्ट नॉट बी ईटन। इसलिए मछली जो है सबसे ज्यादा अबॉमिनेबल है। 84 लाख स्पीसीज में सबसे नीचे योनि में मछली ही आती है। हाँ, जलीय जीव जंतु है ना। हाँ, सो जलजा 9 लाख, 9 लाख जल के जीव जंतु हैं, वो सबसे मोस्ट अबॉमिनेबल में आते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर, तो मोस्ट अबॉमिनेबल बताया गया। इसलिए जो वैदिक टाइम में अगर कोई मीट ईटिंग नहीं छोड़ सकता है, खाना ही है, तो उसको या तो बकरे का या इस प्रकार का कुछ बताएगा, मछली का नहीं बताएगा। मछली नहीं खाना चाहिए। लेकिन वो मछली जो सबसे मोस्ट अबॉमिनेबल है, जिसको खाने से सारे मांस खाने का पाप लग जाता है, उस मछली को भी जगन्नाथपुरी धाम में खाने वाला व्यक्ति को हविष्य अन्न खाने का फल मिलता है। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये इतनी महिमा है जगन्नाथपुरी धाम की। सोचिए, जस्ट इमेजिन, हविष्य राइस, बॉइल्ड सन राइस एंड घी इज मोस्ट प्योर। जो हविष्य राइस है वो सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, और मछली जो है, मछली का मांस सबसे ज्यादा अपवित्र है। तो जो सबसे ज्यादा अपवित्र है, जगन्नाथपुरी में खाने से सबसे ज्यादा पवित्र के समान फल है। ये है महिमा। One's contemplation on Mukunda always remains strong while living in Sri Kshetra, even if one eats extremely abominable foods. For the divinity there loses the sinful desire to eat abominable foods like fish, and the remains of Lord Vishnu appear to him as relishable and more sanctified than Havish rice. Misguided inhabitants of the 10 Yojana abode of the Lord who do not understand the purport of the Puranas have openly introduced the practice of eating foods like dry fish. नहीं, श्रील भक्तिनाथ ठाकुर प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट लिख रहे हैं कि
उस जगन्नाथपुरी धाम के 10 योजन में जहाँ की महिमा है, वहाँ के मिसगाइडेड इनहेबिटेंट्स मिसगाइड कर दिए गए हैं इन श्लोकों के द्वारा। तो वो लोग ये नहीं समझते हैं इन पुराणों के तात्पर्य का क्या अर्थ है। वो जो जगन्नाथपुरी धाम की महिमा को प्रकाशित करने के लिए बताया गया है, बट दैट डज नॉट मीन दैट वन शुड ईट फिश देयर। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे मछली खाना चाहिए, लेकिन ये महिमा बताई गई है। लेकिन इसका अर्थ ना समझ पाने के कारण लोग वहां पे मिसगाइड कर दिए गए हैं, और लोग वहां पे ओपनली ड्राई फिश खाते हैं। इफ दे रिनाउंस द ईटिंग ऑफ एबोनियल फूड्स लाइक फिश, they will be able to chant the name of Hari. Although Havish rice is in the mode of goodness, it is not equal to Transcendental Mahaprasad. By honoring Transcendental Mahaprasad, one attains pure service to Krishna. तो श्रीला भक्ति ठाकुर प्रभुपाद बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जगन्नाथपुरी धाम में भी रह रहे हैं, लेकिन अगर फिश खा रहे हैं, तो उनको फिश छोड़ने पे ही वो भगवान हरि का नाम जप कर पाएंगे, भक्ति प्राप्त कर पाएंगे। बोल रहे हैं कि हालांकि वहां पे मछली खाना हविश राइस खाने के समान है, लेकिन हविश राइस का तुलना महाप्रसाद से नहीं किया जा सकता है। हविश राइस जो है मोड ऑफ गुडनेस, सात्विक आहार है, लेकिन महाप्रसाद दिव्य है, और केवल महाप्रसाद जो ग्रहण करेगा, विंडो खुला है, वही भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर पाएगा। वन शुड बी केयरफुल नॉट मिस यूटिलाइज द ग्लोरीज ऑफ धाम। निज नामे स्थान मोर हेन प्रियतम, ताहाते जते वैसे से अमार सम। भगवान बोल रहे हैं, दैट अबाउट विच बियर्स माई नेम इज वेरी डियर टू मी, एवरी वन हु रिसाइड देयर इज इक्वल टू। वो जो धाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र, जो मेरा नाम लिया है, मतलब भगवान का नाम पुरुषोत्तम है, और जगन्नाथपुरी का नाम भी पुरुषोत्तम है। मतलब मेरे ही नाम पे वो धाम है, और मुझे इतना प्रिय है कि वहां पे जो भी व्यक्ति रहता है वो मेरे समान ही। तो मेरे समान मतलब भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के समान रिस्पेक्टफुल, पूजनीय है, वर्शिपेबल है। से स्थाने नाही कजम दंड अधिकार, आमी करी भाल मंद विचार सवार। उस स्थान में यमराज का कोई वो नहीं, हस्तक्षेप नहीं। आई अलोन जज द पायस एंड इम्पायस एक्टिविटीज ऑफ, लेकिन भगवान जगन्नाथ खुद है, वहां के लोगों के द्वारा जो पाप या पुण्य किया जाता है वो खुद जजमेंट करते हैं। जगन्नाथ ही देते हैं। अगर पाप किया तो जगन्नाथ जी दंड भी देंगे। हाँ, लेकिन यमराज नहीं कर सकते कुछ, यमराज के बियॉन्ड है, यमराज का उसमें कोई हाथ नहीं। जगन्नाथ जी ही करते हैं ट्रीटमेंट डायरेक्ट। हेन से हमार पुरी तहार उत्तरे, तुम्हारे दिलान स्थान रही बार करे। आई एम गिविंग यू अ प्लेस टू स्टे नॉर्थ ऑफ दैट अबाउट ऑफ माइंड। मान बोल रहे हैं कि ये जो नीलाचल पुरुषोत्तम क्षेत्र मेरा स्थान है, जिसकी महिमा इतना मैंने बताया, मैं आपको उसी के पास उत्तर की तरफ, उसी क्षेत्र के उत्तर की तरफ एक स्थान दे रहा हूँ रहने के, यानी पास में। हाँ, उसको बोलते हैं भुवनेश्वर। द प्लेस नॉर्थ ऑफ नीलाचल विद इन द 10 योजना एरिया इज भुवनेश्वर। नीलाचल से उत्तर की तरफ 10 योजन दूर जाएंगे तो भुवनेश्वर आ गया। 10, हाँ, 40 किलोमीटर है। एक योजन में कितने किलोमीटर होते हैं निकालो, योजन में कितना है। मुक्ति मुक्ति प्रद से स्थान मनोहर, तथा तुम्हें ख्यात है बा श्री भुवनेश्वर। दैट enchanting place awards material enjoyment liberation। वो जो स्थान मैं आपको दे रहा हूँ भुवनेश्वर के नाम से विख्यात होगा, वहां पे भुक्ति और मुक्ति सब मिल जाएगा, एंड आप वहां पे श्री भुवनेश्वर के नाम से विख्यात हो जाएंगे। सुनियाद भूतपुरी महिमा शंकर, पुनः श्री चरण थरी करिला उत्तरा। इतनी अद्भुत श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की महिमा सुनने के बाद भगवान शंकर बड़े आ, आनंदित होकर के भगवान के चरण कमलों को फिर से पकड़ लिए, और इस प्रकार से बोलना चालू किया। सुन प्राणनाथ मोर एक निवेदन, मुहि से परम अहंकृत सर्वक्षण। ये मेरे प्राणनाथ, मेरा एक निवेदन सुनिए। मैं हमेशा बहुत अहंकार में रहता हूँ, परम अहंकार में रहता हूँ।
जो व्यक्ति बहुत विनम्र रहता है वो हमेशा यही सोचता है कि मैं बड़ा परम अहंकार हूँ। ठीक है, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए शिव जी बड़े परम अहंकार में रहते हैं। लेकिन वो परम वैष्णव है, इसलिए उनके अंदर ये भाव है, तो ये निवेदन कर रहे हैं। क्या निवेदन कर रहे हैं? समय हो गया ना, विराम करना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में चर्चा करें। हाँ।